वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि कल हमारी बात हुई थी, तो इसके दो तरीके बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले कि हमने वही स्टॉक्स को इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास वॉच लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। और हमने जब इनको ट्रेड करना है तो हमने ये सोच के करना है कि हमने डिलीवरी ले लेनी है, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। इसमें इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैंने कई बार यूज़ किया, हालांकि वो बहुत स्लो होता है। उसमें क्या है कि जैसे बायर और सेलर के जो प्राइस है उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेवती इक्विपमेंट करके एक शेयर है, उसमें 6-7 रुपये का डिफरेंस रहता है बायर और सेलर में। मान लो वो स्टॉक में बायर है खड़ा है 400 रुपये में और सेलर खड़ा है 406 रुपये में। अब इतना डिफरेंस होने की वजह से वो जल्दी से ट्रेड नहीं होते, टाइम लगता है उनमें। या तो कोई 50 पैसे बढ़ाए या कोई 1 रुपया घटाए, इस तरह से तब उनके ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। तो जैसे चलिए मान लीजिए 400 रुपये में बायर खड़ा हुआ है, आप बाइंग जो है आप 400 रुपये 50 पैसे, 400 रुपये 75 पैसे में लगाएं। जब आपका बाई हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग सकता है उसमें, जब आपका बाई हो जाए उस वक्त आप देखें कि बायर और सेलर कितने में खड़ा है। मान लो बायर उस टाइम 407 रुपये में खड़ा है, तो आप सेलर सॉरी, तो आप 406 रुपये में लगाएं सेलिंग के लिए। तो जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको 5-6 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक हर वक्त वहीं पर रहेगा, हो सकता है वो अप भी चला जाए, हो सकता है डाउन भी चला जाए। अब चला गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसको निकाल दो, अपना इंट्राडे का प्रॉफिट बुक कर लो। अगर वो लो में चला गया तो कुछ देर आप वेट करो और फिर नहीं तो उसको एवरेज कर लो। बड़े स्टॉक्स में आप थोड़ा थोड़ा कम कम क्वांटिटी में लगाओ। 5-6 रुपये आने से बहुत होता है। और ये नहीं है कि वो सिर्फ 5-6 रुपये देगा, कई बार ये स्टॉक को मैंने 40-40, 50-50 रुपये बढ़ते भी देखा है और उसका बेनिफिट भी उठाया। और कई सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें 1-2 रुपये का भी डिफरेंस रहता है, किसी में 75 पैसे का भी डिफरेंस रहता है। अब आप सोचोगे 75 पैसे 1 रुपये में तो क्या बचेगा, कुछ तो ब्रोकरेज ही लग जाएगी और कुछ उस पर वैट लग जाएगा, बचेगा क्या। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं तो बहुत बार क्या करता हूँ, 25 पैसे में भी 50 पैसे में भी 1 रुपये जो मिलता है उसमें प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अब जैसे मान लो कोई छोटा शेयर है 35 रुपये वाला, 40 रुपये वाला, मैंने 2000 शेयर ले रखे हैं। अगर मुझे 25 पैसे भी मिले तो मेरे उस ट्रेड में 500 रुपये आ गए। फिर मैं उसकी वेट करता हूँ दोबारा नीचे आने के लिए, फिर मैं उसको दोबारा लेता हूँ, फिर दोबारा सेल कर देता हूँ। दिन में कई बार तो मैं 10-10 बार भी घुमा देता हूँ इस तरह के एक शेयर को। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैंने जो ट्रेड किया EKC का, वो कई दिन से अपर सर्किट लगा रहा था, कल सुबह सुबह फिर लगाया। तो मैंने सोचा चलो अब जब इसका सर्किट खुलेगा इस पर निगाह रखता हूँ। निगाह रखा तो कई बार वो अप डाउन आया, अप डाउन आया, मैंने उसको 10 बार ट्रेड किया। तो अगर आप देख लें, अच्छा मुझे क्या बेनिफिट क्या है ये 50 पैसे 30 पैसे में, मेरी इंटरडे की ब्रोकरेज ही नहीं है, ज़ीरो है, एकदम एब्सोल्युटली ज़ीरो। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ज़ीरो ब्रोकरेज कैसे मिल सकती है इंटरडे में, तो उसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया था काफ़ी टाइम पहले। अगर आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। इंटरडे में ज़ीरो ब्रोकरेज होना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत फ़ायदा होता है उससे। तो और ये जो मैंने कल जो ट्रेड किया था इसकी फ़ाइल का भी मैं लिंक आपको दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके उसको देखें, आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी अमाउंट से भी कितना बेनिफिट हो सकता है। तो ये तो हो गई इंट्राडे स्ट्रेटजी की बात कि हमने बिल्कुल एब्सोल्युटली हमारे पास जो ऑलरेडी स्टॉक्स डिलीवरी में हैं उन्हीं स्टॉक्स को हमने इंट्राडे में ट्रेड करना है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि शॉर्ट ट्रेडिंग कभी नहीं करना, शॉर्ट सेलिंग नहीं करना। जहां आपने शॉर्ट सेलिंग की वहीं पे आपका रिस्क बढ़ा।
मान लो आपने शॉर्ट सेलिंग किया है और वो बाद में अपर सर्किट लग गया, बाई बैक कर नहीं पाओगे, तब क्या होगा, वो आपका शॉर्ट डिलीवरी में चला जाएगा शेयर। और फिर क्या होगा, उन शेयर्स की आपके अगेंस्ट में ऑक्शन होगी 4 गुना में, और प्लस पेनल्टी लगेगी वो अलग, कि भाई आपके पास शेयर ही नहीं थे तो आपने बेच कैसे दिए। तो कभी भी शॉर्ट सेलिंग में नहीं जाना, ये बात आप गांठ बांध के रख लें। और अब रही स्विंग ट्रेडिंग की बात, तो जैसे जो आपने आज शेयर लिए थे, मान लो आपने 4 टाइप के शेयर्स लिए, उनमें से कोई शेयर नहीं बढ़ पाया या रह गया या लोअर ही लग गया, तो कोई बात नहीं, रख लो डिलीवरी। हमें तो पता है ना हमारा शेयर स्ट्रांग है। चलो आज नहीं तो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब आपको 5-10% का प्रॉफिट दे, आप उसको तब सेल आउट कर लो, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी डिलीवरी में पहले ही बहुत शेयर हैं वैसे वाले। इसको आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर लो। तो पैनिक करने की बजाय अरे गहरे शेयर्स लेके उसमें डाउन आने में पैनिक करने की बजाय ऐसे लेंगे तो आपको कोई डर ही नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा तो कहीं जाएगा ही नहीं है, मुझे तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल। बस यही है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी, सिंपल वर्ड्स में। आप इसको यूज़ करके देखें अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वॉच लिस्ट में देख देख के, और आप डेफिनेटली इसमें अच्छा प्रॉफिट करेंगे। थैंक यू सो मच। बेनिफिट होने से आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। बाय।